लेकिन माताजी हम क्या कह रहे हैं कि अरे काहे बहस कर रहे हो माता प्रसाद हैं? वैसे भी बच्चा खुद अपना भाग्य लेके आता है। अब देखो, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे बाबूजी सिर्फ पूजा पाठ करते थे हैं? और हमें क्या मिलता था? बस यही दान दक्षिणा, उसी में गुजारा करना पड़ता था, वो भी बहुत मुश्किल से। लेकिन बावजूद उसके तुम्हारे और भाई बहन पैदा हुए ना। माताजी पहली बात तो ये कि वो जमाना दूसरा था, और दूसरी अहम बात, हमारे बाबूजी एक नेक और ईमानदार इंसान थे, इसलिए आपको उन पर भरोसा था कि आज नहीं तो कल वो सक्षम हो जाएंगे। लेकिन यहां तो कहानी ही उल्टी है। प्रकाश जी संदेह के घेरे में हैं, उन पर पैसों की हेराफेरी और रिश्वत का आरोप सुना है कि रंगे हाथों पकड़े गए। अब इसीलिए उर्मिला का विश्वास टूट गया। अब ऐसे टूटे विश्वास के साथ वो बच्चे के बारे में कैसे सोच सकते हैं? मुन्ना के बाबूजी उर्मिला को सोचना पड़ेगा। अरे जैसे भी हैं प्रकाश जी उसके पति हैं और हर हाल में उर्मिला को उनका साथ देना चाहिए। हाँ तो दे रही है ना साथ। देखिए नर्मदा जी, वो प्रकाश जी को ईमानदारी की राह पर लाकर सुधारना चाहते, ताकि कल को जब वो बाप बने तो उनकी औलाद उन पर नाज करे, ना कि शर्मिंदा हो। मुन्ना के बाबूजी, हमने तो यही देखा और सुना है कि पैसे कमाना मर्द का काम होता है और गृहस्थी चलाना औरत का काम होता है। इसलिए अगर औरत मर्द के काम में दखलंदाजी ना करे तो ही बेहतर होता है। अब आपके कामकाज में हमने कभी दखल दिया क्या? अब वो इसलिए क्योंकि आप पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन आपको बिजनेस की समझ नहीं है, जबकि उर्मिला समझती है। उसने MBA किया, वो भी फाइनेंस में, इसलिए वो जिंदगी के अच्छे बुरे काम के हिसाब किताब को समझती है। चलिए, हमें आपके बिजनेस की समझ नहीं है, लेकिन हम जिंदगी का हिसाब किताब बखूबी समझते हैं। इसीलिए इतनी बड़ी गृहस्थी संभाल रहे हैं, रिश्तों को निभा रहे हैं। लेकिन हम उर्मिला के किसी गलत काम में उसका साथ नहीं देंगे। तो हम आपसे यही कहेंगे नर्मदा जी कि हमारी नजरों में आप जिंदगी के हिसाब किताब में कच्ची। देख रही है माता जी, आपके बेटे आपके सामने हमसे किस तरीके से बात कर रहे हैं। माता प्रसाद, जौनपुर वाली से ऐसे काहे बात कर रहे हो? वो इसलिए माता जी कि ये ऐसे समय में अपनी बेटी को गलत कह रही हैं, जब वो अपने भटके हुए पति को सही राह दिखा रही है। इन्हें तो उसका साथ देना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो उसके बेईमान और रिश्वतखोर पति का साथ दे रही। इन्होंने एक पल के लिए भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि उस पर इस समय क्या गुजर रही होगी। अरे सफरचंदाचे काप नीट परतल्यानंतर त्यामध्ये दालचिनी पूड आणि मध घालून पुन्हा नीट परतून घ्यावं। बटर लावलेल्या ब्रेडवर सफरचंदाचे तुकडे, बदामाचे तुकडे, टुटी फ्रुटी, डार्क चॉकलेट आणि मीठ घालून दुसरा ब्रेडचा तुकडा त्यावर ठेवून वरच्या बाजूला बटर लावून घ्यावं। एका बाउलमध्ये स्ट्रॉबेरी सिरप आणि क्रीम घालून सॉस तयार करून घ्यावा। तयार सँडविच पॅन मध्ये बटरवर ग्रिल करून घ्यावं आणि स्ट्रॉबेरी सॉस बरोबर सर्व्ह करावं। हे जेव्हा बोलत होते तेव्हा मी बघत होतो की या दोघांनी स्वतःचा संसार उभा केलाच, पण स्वतःच्या संसाराबरोबर अनेकांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण केला। तो आनंद महत्त्वाचा। हसत राहा, आनंदी राहा असं म्हणत शुभेच्छा देऊया। आणि ही झी मराठीकडून भेटवस्तू डेव्हिड तुमच्यासाठी। अभिनंदन। आणि वहिनींना तथास्तु पुणे यांच्याकडून ही पैठणी। अभिनंदन। काय गो? हा काय झालं? काय झालं? काय आले, मी निकाल लावून आली। हो, पण तिची आईच काय बोलली?
तिला वाटलं का सगळ्या निशाने आपल्या चुका कबूल केल्या का? आई मी चांगलं सुनावून आली आहे. त्या तिची बाजू घेत होत्या पण मी लक्ष दिलं नाहीये. खूप झालं आता. चांगुलपणा खूप झाला. मऊ दिसलं ना की कोपऱ्याने खणतात ना माणसं, ते असं. अगो पण आईच म्हणली काय तिची, पटला काय ती का? मला माहिती. आई मी तुम्हाला नंतर फोन करते. हो. आणि आई बाबा जे बोलले त्याचं वाईट नका वाटून घेऊ. सॉरी. सॉरी काय त्या? नेहा आले. आई मी येते. हो काकू येते. सावकाश जाग. हो हो. मग काय काकू, कधी उडवता लग्नाचा बार? बघूया.